नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायबिटीज़। इसे हम भाषा में शुगर के नाम से जानते हैं। अगर ये डायबिटीज़ क्या होता है, किस कारण होता है, कितनी एज में होता है, कितने क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देता है और क्या क्या तकलीफ़ होती है, क्या क्या सिम्टम्स होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ डायबिटीज़ क्या है या शुगर क्या है? डायबिटीज़ वह कंडीशन है या शुगर वह कंडीशन है जब ब्लड में शुगर यानी कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ जाती है। जब नॉर्मल क्वांटिटी से शुगर ब्लड में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है उसे ही हम डायबिटीज़ शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये दो प्रकार का हो। ये जनरली इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है और इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तब हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है, उसे ही डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरा क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ये दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस या दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस को टाइप 1 कहते हैं और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इसमें मेडिसिन वर्क नहीं करती है, केवल इसमें पेशेंट को इंसुलिन देके ही इसको ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस पड़ा। और दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब ये ऐसा डायबिटीज़ है जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ड्रग्स थेरेपी के माध्यम से पेशेंट को ठीक किया जा सकता है या उसके ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ दो प्रकार से हो सकता है, एक ओबीस और एक नॉन ओबीस। मतलब एक मोटे व्यक्ति को भी हो सकता है और एक दुबले व्यक्ति को भी हो सकता है डायबिटीज़, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 शुगर, जिसे आप भाषा में आप शुगर के नाम से जानते हैं। इसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमने पढ़ा कि आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस को टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। अब सेकेंडरी डायबिटीज़ में सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में सेकेंडरी क्या कारण हो सकते हैं? सेकेंडरी में आपका कोई सेकेंडरी में पैंक्रियाटिक डिजीज़ है। आपको पता है कि पैंक्रियास से ही हमारे बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है। अगर आप पैंक्रियाज में कोई बीमारी है, पैंक्रियाटिक डिजीज़ है, उस परिस्थिति में पैंक्रियाज कोई बीमारी है, उस पैंक्रियाटिक डिजीज़ के कारण इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो गया है, उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ हो सकता है। दूसरा है पैंक्रियाटिक आपका हार्मोनल एबनॉर्मलिटी, कोई ऐसी हार्मोन्स एबनॉर्मल रूप से सिक्रेट होने लग गया, जैसे CTH हार्मोन्स हो गया है, कुशिंग सिंड्रोम जिसे, और आपका दूसरा एक्रोमेगाली यानी कि एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया है, इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और थर्ड ड्रग इंड्यूस्ड कुछ थायराइड्स हैं, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इंसुलिन है, फेनेटोइन है, इस ड्रग्स लेने से भी डायबिटीज़ बढ़ जाती है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो पैथोजेनेसिस क्या है डायबिटीज़ का? पैथोजेनेसिस में आपका मेन हम जानेंगे कि क्या क्या कारण है पैथोजेनेसिस में कि आपके डायबिटीज़ हो जाता है। तो टाइप 1 यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस 90% बीटा सेल पैंक्रियास के बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इसलिए उसे उस पेशेंट में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं और उसको क्योर करने के लिए इंसुलिन दी जाती है। दूसरा आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको
अपन ड्रग्स है इसमें 90% से कम बीटा सेल पैंक्रियास का डैमेज होता है। थोड़ी मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन होता रहता है, कुछ मात्रा में कंट्रोल नहीं कर पाता ब्लड शुगर लेवल को। उस कंडीशन में पेशेंट को आपके ड्रग्स के साथ साथ डाइट थेरेपी और कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी कि इंसुलिन प्लस ड्रग्स थेरेपी में उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। जो इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, इसकी पैथोलॉजिस ज़्यादातर 40 ईयर के पहले से ये स्टार्ट हो जाती है बीमारी, किसी व्यक्ति को लग जाती है। और ये कारण ओवर ईटिंग के कारण भी हो सकती है, कोई ड्रग इंड्यूस्ड के कारण, कोई दवाइयाँ हम खाते हैं उसके कारण भी पेशेंट को पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी के कारण इंसुलिन की कमी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। ओवर ईटिंग की हैबिट होती है, ओवर ईटिंग के कारण पेशेंट को शुगर लेवल स्पाइक होने लग जाता है। और आपका इसकी पैथोजेनेसिस जैसे लीवर में ग्लूकोज का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। ओवर ईटिंग के कारण वो ग्लूकोज हमारा बॉडी यानी कि लीवर ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और इस कंडीशन में पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल हाई होने लग जाता है। और कुछ पेशेंट्स में जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, हाई होता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन वो ग्लूकोज डायबिटीज़ आफ्टर डिलीवरी वो अपने आप सबसाइड हो जाता है। लेकिन फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है, परमानेंट डायबिटीज़ या परमानेंट हाइपरग्लाइसेमिया में कन्वर्ट हो सकती है। ये कुछ पैथोजेनेसिस है। चूँकि डायबिटीज़ एक बड़ा चैप्टर है, ये तो हमने इसमें जाना कि डायबिटीज़ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किन कारणों से होता है, ये हमने इसमें जाना है। पैथोजेनेसिस जाना है, इसके बारे में हमने इसके समझा। इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे आगे की, उसमें हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, लक्षण के बारे में, पहचान के बारे में, आपसे क्या क्या तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। आपको अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके अंदर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई क्वेरी है इस वीडियो को देखने के बाद, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।